मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य में मैं आप लोगों के साथ देवी आराधना संगीत और संस्कृत के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर स्वर वंदना जी। महोदया प्रणाम। नमस्कार। महोदया सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप संगीत के क्षेत्र में रह करके आपने अपनी सेवा दी है, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको बधाई देता हूं। भगवान का और गुरुजनों का कृपा प्रसाद है। मैं अपने आप को क्या कहूँ, जो कुछ होता है वो बड़ों के आशीर्वाद से होता है। महोदया आपको मैं ध्यान में रखता हुआ आपसे जानना चाहूंगा कि आप संगीत और संस्कृत दोनों से संबंध रखती हैं। नवरात्र अर्थात देवी के समाराधन का यह पर्व आपके लिए क्या महत्व रखता है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। नमस्कार। अपने कार्यक्रम में आपने मुझे अपने कुछ विचार साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जिस विषय की चर्चा की जी। देवी आराधना संगीत और संस्कृत के संदर्भ में जी। इसकी बात शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद करना चाहती हूँ। जी। वास्तव में अपने पूज्य माँ और पिताजी के संरक्षण में जो जीवन हमारा प्रारंभ हुआ, उसमें शुरू से ही हमें संगीत और संस्कृत दोनों को सम्मान देने का वातावरण मिला। और हमारे पिताजी स्वयं संगीत के प्रतिष्ठित विद्वान रहे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान संगीत एवं मंचकला संकाय की जब स्थापना हुई थी 1950 में, जी। तब से वे वाराणसी आए अपने पूज्य गुरुजी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के साथ, जो कि उस संस्था के संस्थापक प्राचार्य थे। हमारे पिताजी का जीवन, उसके बाद का जीवन काशी में ही बीता। और हमारे माता पिता ने जीवन साथी के रूप में मेरे जीवन साथी के रूप में जिसका चयन किया, वो भी संस्कृत के विशिष्ट विद्वान हैं, जिनका संगीत से बहुत गहरा संबंध है। तो संगीत और संस्कृत ये मेरी जीवन धारा में अनायास जुड़ा हुआ है। मैं ये अवश्य याद करना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी पंडित बलवंत राय भट्ट भावरंग, जो गुजरात के मूलतः गुजरात के निवासी थे, उन्हें संगीत की विशेषज्ञता, संगीत की अभिरुचि के साथ साथ संस्कृत के प्रति आदर कैसे हुआ, उसकी घटना ये है कि बहुत बचपन में उन्होंने अपने पिताजी से, अपने पितामह से संस्कृत के स्तोत्र, विशेषकर शिव महिम्ना आदि स्तोत्र का पाठ सुना था। और उनकी ज्ञाति में एक ये बहुत सामान्य नियम था कि शादी ब्याह जनेऊ के समय जो सहभोज होता है, ज्ञाति भोज होता है, पुराने जमाने में तो लोग नीचे बैठ करके भोजन करते थे, तो पंगत में बैठ गए हैं, अभी पत्तल पड़ेगी, परोसा जाएगा, समय लगेगा। तो उस समय उनकी ज्ञाति का एक बहुत अच्छा नियम था कि जितने भी लोग बैठे हैं वो बारी बारी से कोई ना कोई स्तोत्र या श्लोक बोलेंगे ही। तो एकदम शिशु वैसे, मैंने 3 साल 4 साल की उम्र से उनके कान में वो सब चीजें पड़ रही हैं, और वो बहुत सारे स्तोत्र और बहुत सारे सुंदर श्लोक उन्हें इस तरह से याद थे। तो संस्कृत का आकर्षण उनका उस आयु का था, बचपन का। और खुद की रुचि भी बाद में होती गई। और जहां तक मेरी माँ का सब प्रश्न है, मेरी माँ मूलतः मराठी परिवार की कन्या थी, श्रीमती वसुंधरा भट्ट तलवलकर उनका मायके का सरनेम था। हमारे नाना वैसे तो इंजीनियर थे, लेकिन नाना की माँ, मैंने मेरी माँ की दादी, वो संस्कृत की बड़ी अच्छी ज्ञाता थी। यहाँ तक कि उनकी कोई चिट्ठी बिना संस्कृत उद्धरण के पूरा नहीं होती थी। चिट्ठी वो सारा पत्राचार मराठी में करेंगी, लेकिन उसमें 2-3 उद्धरण संस्कृत के जरूर होते थे। ये हमको नाना नहीं बताया था। नाना के कारण माँ को भी संस्कृत के स्तोत्र बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने का संस्कार मिला, और वही संस्कार माँ के बाद हम बच्चों में उतरा। तो हम लोग जो भी परिवार में बैठ करके भाई बहन एक साथ संस्कृत स्तोत्र पाठ करते हैं,
पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ, पूरी तन्मयता के साथ में। अभी ये नवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं याद करूंगी कि हम लोग देव्य पराध क्षमापन स्तोत्र तब भी बोलते थे जब माँ के घर में थे सब भाई बहन एक साथ, और अब भी बोलते हैं। कोई नवरात्र, चाहे वो वासंती नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, ऐसा नहीं जाता है कि जिस समय हम ये स्तोत्र पाठ न करें जी। अब थोड़ा सा जिक्र संगीत को लेकर के भी इसी से बात शुरू करूंगी, देव्य पराध क्षमापन स्तोत्र से। ये शिखरिणी छंद है, सब जानते हैं जी। इसको एक बहुत सामान्य धुन में भी गाते हैं, और थोड़े थोड़े से अंतर से उसकी धुनों में क्या सांगीतिक विविधता आती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे सामान्य धुन जो है उसकी, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। अब इसी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने माता स्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। अब इसी धुन को थोड़ा और सजाते हुए गाने पर वो कितना अधिक संगीतात्मक हो रहा है, ये देखिए। न मंत्रम नो यंत्रम, इसकी लय भी थोड़ी धीमी हो जाती है इस तरह से गाने में। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने माता स्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। ये 4 चरणों वाला छंद है, और दूसरे और चौथे चरण का जो समापन होता है वो थोड़ा सा राग यमन की ओर झुका हुआ है। न परं जाने माता, इसके आगे त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। ये राग गाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन राग का स्पर्श हो गया है और वो इसकी संगीतात्मकता को और सजाता है जी। धन्यवाद महोदया। महोदया, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संस्कृत स्तोत्रों को सामान्य धुनों के अलावा भी संगीत में ढाला जा सकता है क्या? जी, बहुत रोचक प्रश्न है आपका। सही बात तो ये है कि स्तोत्र या श्लोक के सामान्य धुनों के अतिरिक्त उनको शास्त्रीय संगीत की रागदारी धुनों में भी बांधा जा सकता है, और बांधते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गायक कलाकार अलग अलग रागों में बना करके इन स्तोत्रों को गाते भी हैं। उसकी चर्चा के पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक बहुत प्रसिद्ध भगवती स्तोत्र है, उसकी तो धुन ही हम अब उसको ढूंढने जाते हैं तो वो रागदारी की मिलती है। अच्छा। बहुत जाना माना स्तोत्र है, और उसकी धुन राग संगीत की है, भीम पलासी राग। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह नीली
न परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जब राग ढूंढने लगते हैं तो ये पूरा भीम पलासी राग का स्वरूप दिखाई देता है। अब इसी भीम पलासी की चर्चा के साथ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी कि नवरात्रि का प्रसंग है और आप जानते हैं कि गुजरात में रास गरबा की धूम मची रहती है। गुजरात के गरबा गीतों में भी एक सबसे प्रसिद्ध धुन इसी तरह की है, माँ पा, यही भीम पलासी धुन है। माँ पावा ते गढ़ थी उतर्या माँ काળી रे, बसाव्યું ચાપનેર પાવા વાળી રે, માँ પાવા તે ગઢથી उतर्या माँ काળી रे। तो आप देख रहे हैं कि धुन होते हुए भी उस धुन में राग समाया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग भारतीय संगीत में राग को समय के साथ जोड़ना सीखते हैं। सुबह के राग हैं, दोपहर के राग हैं, रात के राग हैं। तो ये भीम पलासी राग जो है वो वैसे अपराह्न का माने 3 बजे के आसपास का, 3 से 5 बजे के बीच का राग है। तो अगर हम शास्त्रीय राग की दृष्टि से देखें तो इस धुन में गाने के लिए हमको दोपहर बाद का समय, माने इस समय जब आप आए हैं हमारे पास, इससे भी थोड़ा बाद का समय हो, तो वो भीम पलासी राग की दृष्टि से। लेकिन जब हमें केवल स्तोत्र पाठ करना है, हमको शास्त्रीय राग का विस्तृत गायन नहीं करना है, तो इस विचार की जरूरत नहीं है, हम कभी भी वो गा सकते हैं। अब कोई गाना सुबह के समय गाना चाहे इसी स्तोत्र को, वो सुबह के कोई राग ले ले, भैरव ले ले, ललित ले ले। भैरवी कहने के लिए सुबह का राग है, लेकिन वैसे वो दिन में कभी भी गाए वो सर्वदा मन को आकर्षक, हाँ, सर्वदा मन को अच्छी लगने वाली है। उसके साथ समय का बंधन नहीं मानते हैं लोग शास्त्रीय संगीत में, बल्कि उसको एक समापन का प्रतीक मानते हैं। अगर भैरवी गाया मतलब चीज पूरी हो गई, कार्यक्रम पूरा हो गया। संगीत विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की स्तुति का एक श्लोक जो आर्या छंद में है, हमारे पिताजी प्रायः उसको भैरवी में गाते थे। और कभी अगर ऐसा अवसर है कि अपराह्न की सभा है तो फिर उसको वो भीम पलासी में गाते थे, या अगर शाम के समय की सभा है तो उसको वो भूपाली या यमन में गाना पसंद करते थे। तो इस तरह की परिवर्तन करने की स्थितियां हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ। कोई राग का बंधन नहीं है, खास तौर से जब हम स्तोत्र वगैरह गा रहे हैं। लेकिन अगर संगीत का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम संगीत का है जिसमें संगीत प्रस्तुति राग का विस्तार महत्व रखता है, तब फिर हम राग के साथ समय को भी मिलाना चाहिए। ये जिस स्तोत्र के श्लोक की बात मैं कर रही थी वो आपको सुना दूं, पहले भैरवी में और उसके बाद भीम पलासी में। देवी सरस्वती का श्लोक जो आर्या छंद में है। दयमान दीर्घ नयना, दयमान दीर्घ नयना, देशिक रूपेण दर्शिताभ्युदया, वाम कुछ निहित वीणा, वरदा संगीत मातृका वंदे, संगीत मातृका वंदे। अब इसी को भीम पलासी जी। दयमान
दीर्घ नयना गयमान दीर्घ नयना देशिकरूपेण दर्शिताभ्युदयाम् वामकुच निहित वीणा वरदा वरदा संगीत मातृका वंदे वंदे वंदे। तो ये आपको देखने को मिला जी, जी। कि श्लोक किस तरह से एक ही श्लोक है और अलग अलग रागों में एक कैसे गा अलग सकते ही हैं। अनुभूति हुई आपको सुनने के बाद। धन्यवाद। जी। महोदया, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग किस तरह देवी आराधना में होता है? क्या कोई चुने हुए राग हैं इसके लिए? ये भी बहुत रोचक प्रश्न आपने उठाया। जी, शास्त्रीय संगीतकार हमेशा से अपनी विद्या देवी आराधना से जोड़ते रहे हैं। वैसे तो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी है जी, ही। इसलिए चाहे संगीत हो या अध्ययन अध्यापन का कोई अन्य विषय हो, वो देवी आराधना ही है। जी, हम काशी में रहते हुए इसको भी जरूर याद करना चाहेंगे कि दुर्गा कुंड स्थित देवी मंदिर में जी। बहुत अच्छा संगीत महोत्सव, संगीत इस अर्थ में मैं संगीत शब्द कहूंगी कि संगीत के तीनों अंग गायन वादन और नृत्य मिला करके वो उत्सव होता है और कई दिनों का 4-5 दिनों का उत्सव होता है। जी। और वो देवी आराधना को शास्त्रीय संगीत की पूरी विविधता और पूरे साम्राज्य के साथ में, मैंने पूरा जो विस्तार का तरीका है शास्त्रीय संगीत का, उसके साथ वहां पर वो संगीत उत्सव होता है। तो उसमें राग को राग के समय के आधार पर गाया जाता है, राग के नियमों के अनुसार राग का विस्तार होता है। यह जरूर है कि उसमें प्रधानता, उसके गीत के शब्दों की प्रधानता देवी से संबंधित होती है। ये दुर्गा कुंड मंदिर में जो उत्सव होता है उसका है। मैं गायन की विद्यार्थी हूँ, इसलिए संगीत के 3 तत्व स्वर, ताल और पद, पद अर्थात शब्द, इस शब्द को लेकर के अपनी बात थोड़ा समझाना चाहूंगी। सामान्य भाषा में जो भी हम बंदिशें सीखते हैं वो हिंदी की कुछ बोलियां जैसे ब्रज है या अवधि है, इनमें ज्यादातर होती हैं और उसका वर्ण विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमको देवी से संबंधित कार्यक्रम करना है तो उसके विषय की वस्तु, उसका वर्ण विषय अवश्य ही देवी का वर्णन, देवी की स्तुति या देवी के महिमा मंडन से संबंधित होता है और इस प्रकार संगीत आराधना का एक विशेष स्वरूप बन जाता है। इसके लिए किसी राग या ताल का नियम नहीं है, जिस किसी भी राग में हम गा सकते हैं। सुबह के समय कार्यक्रम है, हम सुबह के राग में वो बंदिशें गाएंगे, दोपहर का समय होगा तो हम दोपहर के रागों में गाएंगे, शाम का और रात का समय होगा तो उस समय के हिसाब से राग चुनेंगे। ताल कुछ भी हो सकता है, बड़े ख्याल के लिए हम विलंबित एक ताल लेते हैं, झुमरा लेते हैं, कभी तिलवाड़ा भी लेते हैं। ये धीमी गति में विलंबित लय में जो ख्याल गाते हैं उसके ताल हैं। मध्य लय के लिए हम झपताल का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं और द्रुत के लिए 3 ताल या कभी द्रुत 1 ताल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये किसी भी ताल में गा सकते हैं, किसी भी राग में गा सकते हैं। अगर देवी उत्सव में गा रहे हैं तो जरूर उसका विषय देवी पर केंद्रित होता है किसी न किसी। हाँ, ये भी एक उल्लेख करना चाहूंगी, एक राग जिसका नाम दुर्गा है, राग का नाम ही दुर्गा है, उसमें बहुत सारी दुर्गा देवी से संबंधित स्तुतियां हैं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी स्तुतियां हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दुर्गा राग में केवल दुर्गा की ही स्तुतियां हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
सखी मोरी रूम झूम बादल गरजे बरसे, बहुत प्रसिद्ध उसका झपताल का गीत है, और भी बहुत सारे गीत हैं। तो उसमें दुर्गा की स्तुति के बहुत सारे पद होते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं गायन की विद्यार्थी हूँ, तो मैं केवल गायन का वर्णन करूं, गायन की चर्चा करूं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि संगीत की 3 विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। वादन में भी एक स्वर वाद्य है और एक ताल वाद्य है। तो अगर कोई स्वर वाद्य के गुणी जन वो सितार बजाएं या बांसुरी बजाएं या वायलिन बजाएं, वो अगर कोई ऐसा गीत लेते हैं, बंदिश लेते हैं जो देवी से संबंधित है, तो वो भले ही वहां पर उसका स्वर बजाएंगे, लेकिन सुनने वालों को लगेगा कि हाँ, वो गीत जो देवी से संबंधित गीत है वही वो बजा रहे हैं जी। नर्तक तो देवी के पदों पर नृत्य करेंगे ही। और भारत की जो ताल परंपरा है उसकी विशेष समृद्धि ये है कि उसमें शब्दों का चमत्कार, पदों का चमत्कार, बोलों का चमत्कार बहुत ऊपर तक पहुंचा हुआ है जी। और ताल वाद्य की रचनाएं, जिनको हम परन कहते हैं, वो बहुत देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है और कहीं ना कहीं किसी स्तोत्र या किसी छंद से प्रभावित होते हैं। और देवी देवताओं के नाम पर बहुत सारे परन हैं, तो वो ताल वाद्य के माध्यम से भी देवी की स्तुति इस प्रकार हो सकती है, की जाती है। अब कुछ पुरानी बंदिशों को आपको सुनाना चाहूंगी जी। अवश्य। दुर्गे आजा भवानी, दुर्गे आजा भवानी, दयानी दया कर, तुम पूजे सब जग जानी, दुर्गे आजा भवानी, दुर्गे आजा। असुर संहारिणी, असुर संहारिणी, नगर कोट रानी, कीजे दया महारानी, दुर्गे आजा भवानी, दुर्गे आजा भवानी। ये बहुत पुरानी बंदिश है। और एक और गीत जो हमने चुना है वो बड़े विशेष उद्देश्य से जी। आपने ये चर्चा जरूर कहीं न कहीं सुनी होगी कि संगीतोद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो गुरु परंपरा में हमारे पिताजी के भी दादा गुरुजी होते हैं, उन्होंने संगीत को जन सामान्य में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए उसके कथ्य को, उसके वर्ण विषय को सुधारने का बीड़ा उठाया। और ऐसा करते समय उन्होंने संत साहित्य का बहुत बड़ा सहारा प्राप्त किया, विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी और उनका रामचरितमानस, काशी से एक और जुड़ा। इसमें जनक वाटिका का जो प्रसंग है, सीता जी जाती हैं और देवी की स्तुति करती हैं, उस प्रसंग का जो उस प्रसंग की चौपाइयां हैं, उसको विष्णु दिगंबर जी ने राग बागेश्वरी और 3 ताल में बांधा था और उसको छोटे ख्याल के रूप में अभी मैं सुनाती हूँ।
आ आ आ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय जय गिरिवर राज, जय गजवदन शरानन माता, जय गजवदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज, नहीं तव आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी। महोदया, आपने बताया और सबको ज्ञात भी है कि आपके पिताजी पंडित बलवंत राय भट्ट भावरंग शास्त्रीय संगीत के श्रेष्ठ वायज्ञकार हैं और रचनाकार हैं। तो अवश्य आग्रह करूंगा कि उनकी बनाई हुई कोई देव स्तुति आप मुझे और हमारे दर्शकों को सुनाने की कृपा करें। जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी पंडित बलवंत राय भट्ट भारत के श्रेष्ठ वाग्गेयकारों में से गिने जाते हैं। वाग्गेयकार संगीत के संदर्भ में बड़ा शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। वाचम गेयम च कुरुते यह स वाग्गेयकारकः। वाणी और गेय, वाणी अर्थात शब्द और गेय अर्थात स्वर ताल की रचना जो करे उसे संगीत के संदर्भ में वाग्गेयकार कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे हाथ में अगर कोई कविता है तो हो सकता है कि वो कवि उसे स्वरबद्ध ना कर सके, लेकिन कोई अन्य संगीत का विशेषज्ञ उस कविता को स्वरबद्ध करके गाए। लेकिन वाग्गेयकार वह व्यक्ति होते हैं जो कविता भी स्वयं लिखते हैं, उसको सुर ताल से सजाते भी हैं और स्वयं गा के सुनाते भी हैं। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी देवी स्तुति के संदर्भ में, देवी आराधना के संदर्भ में संगीत और संस्कृत का परिप्रेक्ष्य लेते हुए, तो मैं एक बंदिश जरूर ऐसी सुनाना चाहूंगी उनकी जो संस्कृत भाषा में है। जी अवश्य। और राग दुर्गा भी है, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो दुर्गा राग है और दुर्गा राग में देवी की स्तुति है। दुर्गे
दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी दुर्गे धनुज दल विदारिणी दुर्गे धनुज दल विदारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी ईकारमयी आद्याशक्ति ईकारमयी आद्याशक्ति देहि मे देवी तव भावमयं भक्तिं देहि तव भावमयं भक्तिम् अजय अखिल ब्रह्मांड सृजनकारिणी दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारिणी ईकारमयी आद्याशक्ति ईकारमयी आद्याशक्ति देहि मे देवी तव भावमयं भक्तिं देहि तव भावमयं भक्तिम् अजय अखिल ब्रह्मांड सृजनकारिणी दश प्रहरण धारिणी दुर्गे दश प्रहरण धारी दश प्रहरण धारी दश प्रहरण धारी। और एक राग मालकौंस में जी। एक पद है आ, 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 मातु मंगल करनी मातु मंगल करनी मातु मंगल करनी दयानी शिवानी जगत जननी मातु मंगल करनी मातु मंगल मोह महिष विदारिणी मोह महिष विदारिणी ज्ञान भक्तिदायिनी मोह महिष विदारिणी ज्ञान भक्तिदायिनी सतरज तममय भुवन त्रय मंत्र तंत्र यंत्र चारिणी मातु मंगल करणी मातु मंगल करणी दयानी शिवानी जगत जननी मातु मंगल करणी मातु मंगल करणी। हमारे संगीत शास्त्र के अनेक ग्रंथों में रागों का वर्णन देवी और देवता के रूप में किया गया है, विशेष रूप से भैरव को शंकर भगवान के रूप में और भैरवी को माता पार्वती के रूप में। तो ऐसे ही एक रागिनी भैरवी का जो राग ध्यान का श्लोक है उसको गा करके और उसके बाद उसी पर आधारित रूपक ताल में बनी हुई हमारे पिताजी की बंदिश गा करके
और इस देवी स्तुति के इसको विराम देना चाहती हूँ। जी जी। स्फटिक रचित पीठे रम्य कैलास शिखरे विकच कमल पत्रैर् अर्चयन्ती महेशम् करधृत घनवाद्या पीत वस्त्रायताक्षी सुकविभिर्यमुक्ता भैरवी भैरवस्त्री भैरवी भैरवस्त्री माँ भैरवी भवतारिणी माँ भैरवी भवतारिणी माँ भक्तजन भयहारिणी आदिराग प्रिया पुनीता आदिराग प्रिया पुनीता भक्ति भाव प्रदायिनी माँ भैरवी भवतारिणी मंत्रवर नादात्मिके मंत्रवर नादात्मिके स्वर सुमन मृदुमालिनी। ये बड़ा विशेष प्रयोग है, स्वर सुमन मृदुमालिनी, क्योंकि भैरवी में लगने वाले सारे स्वर कोमल हैं, इसलिए स्वर सुमन मृदु, और उन्हीं की वो माला पहनी है। मंत्रवर नादात्मिके माँ स्वर सुमन मृदुमालिनी रात दर्शन परम सुंदर प्रात दर्शन परम सुंदर श्रवण मंगलकारिणी प्रात दर्शन परम सुंदर श्रवण मंगलकारिणी माँ भैरवी भवतारिणी माँ भैरवी माँ भैरवी माँ भैरवी। महोदय, आपके पास बैठने के बाद जिस तरीके की अनुभूति मुझे हुई उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने मुझे जो अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रणाम। वास्तव में किसी भी रूप में अगर देवी की सेवा करने का अवसर मिले तो उसे मना नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वैसा गा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी यथाशक्ति यथामति देवी की सेवा करना आवश्यक है, जरूर करना चाहिए। इसी भावना से मैंने आपके कार्यक्रम में भाग लिया और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः प्रणाम।